हुनर इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं साकिब अहमद के साथ और आज हम बैठे हैं एक्स ब्रिगेडियर प्रवीण सर के साथ। तो आज हम जानेंगे टीओडी क्या है और ये हमारे युवाओं के लिए सही है या नहीं। सर आप बताइए कि टीओडी जो आया है नया स्कीम, ये जवान के लिए क्या सही है? ऑलराइट, सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से आपके श्रोताओं और आपके दर्शकों को जय हिंद एंड नमस्कार। टूर ऑफ ड्यूटी टीओडी जो आप बोल रहे हैं, जिसको हमें अभी कुछ दिनों पहले माननीय रक्षा मंत्री जी ने अग्निपथ स्कीम और जो उसमें रिक्रूट होगा उससे अग्निवीर ऐसा बोलेंगे। तो ये एक स्कीम है, एक कॉन्सेप्ट है जिसके तहत नवयुवकों को फोर्सेज में या बोलचाल की भाषा में अगर बोलूं तो फौज में 4 साल के लिए ही अब रिक्रूट किया जाएगा। और जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट थी वो पहले से ही 2.5-3 सालों से बंद है, आगे भी बंद रहेगा। तो ये जो टूर ऑफ ड्यूटी अग्निपथ स्कीम, इसके अंतर्गत उद्देश्य है कि जो फौज की एक एवरेज आयु होती है जो आज की डेट में लगभग 32 वर्ष है, उसको अगले 6-7 वर्ष में ब्रिंग डाउन। इसके तहत जो टीओडी या अग्निपथ स्कीम है उसके अंतर्गत किसी भी युवा की भर्ती 4 वर्ष के लिए की जाएगी और उसको एक राशि दी जाएगी वेतन के तौर पे, जो कि पहले वर्ष में 4.92 लाख का पैकेज होगा। और अंत में चूंकि वो हर महीने उसकी तरफ से ईपीएफ की तरह से एक तरह से अनुदान होगा और गवर्नमेंट भी उतना ही देगी। तो ये जो कॉर्पस बनेगा 4 साल के जॉब के बाद, तो उसको तकरीबन 11.71 लाख यानी 12.25 लाख के करीब वो भी मिलेगा उसको, ताकि वो बाहर जाकर के रोजगार कर सके, कहीं और कुछ कर सके। तो पेंशन नहीं मिलेगा इसके बाद उसको। तो इस तरह से पेंशन की बचत भी एक उद्देश्य है। और एक उद्देश्य है कि देखिए, जहां पे अगर मैं कहूं कि एक युवा पहले आता था, 20-25 साल सर्विस किया, अब वो 25 साल में 4 से अगर डिवाइड करें तो 6 युवा जॉब करेगा, यानी कि बहुत ज्यादा रोजगार भी एक तरह से उत्पन्न कर रहे हैं। और एक और फायदा ये बताया जाता है कि समाज में यहाँ पे जो भी हुए हैं, जो टीओडी में जाएंगे, वो 25% ही रेगुलर रहेंगे, 75% को गोल्डन शेक हैंड एक तरह से कहें कि 12 लाख रुपए लीजिए और जाइए रोजगार कीजिए। और हमारे समाज में एक दक्ष, ऑर्गेनाइज, ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड यूथ हमारे पास रहेगा, जो कि किसी भी फील्ड में, किसी भी स्फीयर में, समाज में कहीं पे जॉब करने में वो एक बेहतर नागरिक साबित होएगा। और कहीं युद्ध काल ऐसा आया तो हमारे पास एक तरह से ऑलरेडी ऑर्गेनाइज, ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड यूथ बचा हुआ है। तो जैसे कि आप आज जो रूस और यूक्रेन, तो यूक्रेन में वहां के नागरिक लोग भी आज लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ वो नागरिक है, वो ट्रेन नागरिक रहेगा। तो इस तरह से बहुत सारे इस पैकेज के एडवांटेजेस बताए जा रहे हैं, लेकिन इसके बहुत खामियां भी हैं, जो कि मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल इतना कि युवा वर्ग इससे संतुष्ट नहीं है। जैसा कि हम देख रहे हैं, देश में, हमारे प्रदेश में सब जगह आगजनी, युवा आक्रोश से भरा हुआ है और वो विरोध कर रहा है। तो ये कहीं न कहीं कुछ एक खामियां हैं। तो चलिए लगे हाथों में खामियां भी बता ही देता हूं। तो इसकी खामी ये है कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मैं बताना चाहूंगा, आर्म फोर्सेस में बहुत सारी चीजें होती हैं, जो कल्चर, ट्रेडिशन, क्वार्टर गार्ड का झंडा, टीम स्पिरिट, कॉमरेडरी, स्पिरिट कॉप और ट्रेडिशन जो हमारा है कि हमारे जो बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं, बैटल ऑनर हैं, हमारे जो योद्धा रहे हैं, जिनको चक्रा सीरीज का महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, ये सब मेडल मिले हुए हैं लड़ाई के, उनके नाम ले करके ये जो नया बंदा आता है उसको ट्रेन किया जाता है। 4 साल के बाद वो बहुत ही मैच्योर और परिपक्व और एक्चुअल में वो फौज के लिए एक सफल और सक्सेसफुल और इफेक्टिव मेंबर साबित होता है। लेकिन यहाँ पे हम उसको 4 साल के बाद वापस जाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये खामी है कि जब वो उस व्यक्ति को तैयार कर दिया, उस जवान को एक्चुअली सोल्जर बना दिया गया, तब हम उसको जाने के लिए बोल रहे हैं 75% को। इसलिए कहीं ना कहीं हमारी जो यूनिटें हैं, उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, उनकी इफेक्टिवनेस, ये कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। देयरफॉर अगर मैं कहूं
कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है, कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और तीसरा देखिए, ये है एक युवा, अब अपने आप को, और मैं अगर उसकी जगह पे रहूं, मैं पिछले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से दौड़ रहा हूं, पसीना बहा रहा हूं, जॉब मिल गया, लेकिन जब वहां जाता हूं पता चलता है जॉब नहीं मिला। ये तो 4 साल का है, सिर्फ 4 साल के बाद फिर मैं वापस रोड पे, यानी मैं भी संतुष्ट नहीं हूं। और यही तो है ये जो आक्रोश हमारे बच्चे दिखा रहे हैं। चौथी बात, खामी ये है, यहां से जो 75% जिसको नहीं मिला, वो जब गया, और सिविल में भी आपने उसके लिए कोई एग्जिट पॉलिसी कोई सोच करके नहीं रखा हुआ है कि हम इसको पैरामिलिट्री फोर्सेज में दे देंगे। तो पैरामिलिट्री फोर्सेज में कैसे देंगे? वहां का रिक्रूटमेंट तो चल रहा है, क्या आपने उसका रिक्रूटमेंट रोका? नहीं रोका। इसका मतलब कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में इक्का दुक्का जो चला जाता है, अदरवाइज ऐसे बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज तरीके से एक एग्जिट पॉलिसी के तहत नहीं जाएगा। और क्या कॉर्पोरेट में जाएगा? कॉर्पोरेट में कैसा, वो 4 साल में क्या किया उसने? वो लड़ाई किया, लड़ाई के युद्ध कला में प्रवीण हुआ, और जहां पर उसकी महारत हासिल करने के बाद सबसे ज्यादा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन था, यानी कि आर्म्ड फोर्सेज, वहां से आपने हटा दिया, तो कॉर्पोरेट रखेगा? कॉर्पोरेट को उसको आर्म्ड फोर्सेज मतलब लड़ाई की विधा नहीं चाहिए ना वहां पे। तो हाँ, आज की डेट में हमारे जो नॉन कमीशन एनसीओज होते हैं, हमारे जूनियर कमीशन जेसीओज होते हैं, और जो ऑफिसर्स होते हैं, ये लोग डील करते हैं सीनियर होने पे रिसोर्स मैनेजमेंट, मैन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजों का। तो इनका किसी न किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी एक बड़ा अच्छा योगदान होता है, और इसीलिए आज की डेट में हमारे जिस तरह से एनसीओज और जेसीओज और ऑफिसर्स अच्छी तरीके से एम्प्लॉयड हैं। तो एक ये भी है कि वो कॉर्पोरेट में भी नहीं जा पाएगा। और अंतिम एक और भी मैं बोलना चाहूंगा, इतने सारे ट्रेंड जब आप कहीं नहीं जा रहे हैं तो क्या करेंगे? मिलिट्री ट्रेंड है ये, तो हथियार उठाएंगे। इनको कोई न कोई ऑर्गेनाइजेशन वैसी हो जो आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, और कुछ नहीं तो ऐसे ही समाज में आक्रोश रहता है, कहीं न कहीं से हथियार मिल जाता है, और समाज में एक तरह से मैं बोलूंगा टर्बुलेंस, उथल पुथल, अनरेस्ट, ये भी हो सकता है लॉन्ग टर्म में, तुरंत का तुरंत नहीं। तो ये सब कुछ एक गुण और ये सब कुछ एक दोष है इस टूर ऑफ ड्यूटी या अग्निपथ टीम का। सर, ये जो 4 साल के युवा इसमें भर्ती होंगे, तो बहुत दिन से आपने बहुत साल आर्मी में आपने बिताया है, तो आपके एक्सपीरियंस से ये 4 साल के जवान क्या देश पे मर मिटने के लिए तैयार होंगे और बैटल फाइट के लिए 4 साल में तैयार हो जाएंगे? सर, यहाँ पे बोला जा रहा है सिर्फ आप कुछ। बिल्कुल दुरुस्त बताया आपने। 6 महीने की ट्रेनिंग यानी आधी ट्रेनिंग, आधी अधूरी ट्रेनिंग। पहले 1 साल की ट्रेनिंग थी। कोई ये ना बोले कि नहीं नहीं वो सब चीज हम 6 महीने में कर देंगे, तो फिर पहले मूर्ख थे क्या जो 1 साल में कर रहे थे? तो देयरफॉर अधूरी ट्रेनिंग यानी हाफ ट्रेंड बंदा जा रहा है। तो यही तो बताया मैंने आपको, एक हाफ ट्रेंड बंदा हमारे मिलिट्री यूनिट का इफेक्टिवनेस कैसे कर पाएगा? और यही कहीं न कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज है, नंबर 1। नंबर 2, 4 साल में जो आपने बोला कि क्या वो हो पाएगा? यस, वो जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग जब यूनिट में जाकर के वो जो सिखलाई करता है, 4 साल में पक पका करके एक अच्छा सा सोल्जर तैयार होता है, और तब हम उसको वहां से हटा रहे हैं, सिर्फ 25% रख रहे हैं। तो ये एक इस टीम की बहुत बड़ी खामी है। सर, एक जवान जब भर्ती होता है आर्मी में, तो वो एक सपना लेके जाता है कि मेरे घर की हालत बहुत सी खराब है। तो जब एक जवान जब उसमें भर्ती होता है तो उनके घर में फैमिलीज होते हैं, माता पिता होते हैं, और शायद बहनें भी होती हैं। तो जब वो जवान उसमें भर्ती होता है तो उसकी घर की जो हालत होती है थोड़ी ठीक हो जाती है, वो अपनी सिस्टर का शादी कर पाते हैं, अपने माँ बाप को अच्छे से देख पाते हैं, अपना घर वो बना पाते हैं। लेकिन ये 4 साल में जो जवान भर्ती होंगे, वो अपने फैमिली को ना तो अपने फैमिली को अच्छे से स्टेबल कर पाएंगे, ना तो अपनी सिस्टर का शादी करा पाएंगे। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? या इससे पहले कि मैं ये वाले क्वेश्चन का जवाब दूं, पिछले क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा बचा हुआ था कि क्या वो 4 साल में उनमें यूनिट के लिए और देश प्रेम वाली चीज रहेगी? यस, ये जो कॉमरेड जो एक टीम स्पिरिट है वो 4 साल में बिल्डअप नहीं होगी, क्योंकि 6 महीने की ट्रेनिंग हो गया 4 साल में, और हर साल उसको 2 महीने का एनुअल लीव और 1 महीने का कैजुअल भी लागू है, यानी 4 तिहाई 12 महीना वो चला गया, तो 12 और 6 18 महीने। तो इफेक्टिवली वो सिर्फ 2.5 साल ही जॉब किया, तो और उसको पता है जाते हैं कि मुझे 4 साल में निकल जाना है। तो देयरफॉर यूनिट के प्रति, अपने जॉब के प्रति, अपने साथियों के प्रति जो अपनापन होना चाहिए, जो कॉमरेडरी होना चाहिए, जो टीम स्पिरिट होनी चाहिए, कहीं नहीं कहीं वो कॉम्प्रोमाइज होगा, कमती रहेगा। कमिंग ऑन टू दिस सेकंड क्वेश्चन, यस, वही तो मैंने बताया कि एक शुरू में जो एक नवयुवक जाता है वो ये सोच के जाता है कि हमें रोजगार मिलेगा और उससे हम अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करेंगे।
लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वहां जाने के बाद वो उसके लिए फौज रोजगार नहीं रह जाता है। फौज एक जज्बे वाला चीज, वो ट्रेंड ऐसा हो जाता है कि उसमें देश के प्रति इतनी देशभक्ति जग जाती है, तभी तो वो बुलेट खाने जाता है। सामने से अटैक हो रहा है, गोलियों की बौछार हो रही है और वो बंदा अटैक करने जाता है। क्यों? पैसे के लिए? नो, ये जज्बा है देश के। तो ये रोजगार नहीं रह जाता है फौज में जाने के 3-4 साल के बाद, लेकिन ये भी इनहेरेंट है अपनी फैमिली को चलाने के लिए। तो ये सोशल फैक्टर है कि अब उसके पास ये सब चीज नहीं रहेंगे। इसीलिए तो वो आज का युवा जो है आक्रोश में ये ऐसा कर रहा है कि मैं इतनी मेहनत के बाद जब जाऊंगा तो जॉब करके जॉब लग गया, लेकिन जॉब नहीं लगा क्योंकि 4 साल के बाद फिर रोड पे हैं। सो ये असंतुष्टि रहेगी और इसीलिए वो अपने आक्रोश को इस तरह से अनियमित तरीके से, असंगठित तरीके से, थोड़ा सा अप्रजातांत्रिक तरीके से ये तोड़ फोड़ और संपत्ति का नुकसान करके कर रहा है, जिसके लिए मैंने अपील किया है अपने युवकों से कि ऐसा न करें, ये संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपना प्रतिरोध करो। सर, जैसे कि हम लोग एनसीसी एक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग जो ट्रेंड होते हैं वो हमें 5 साल ट्रेंड होने में लगता है, 2 साल जेडी में लगता है सर, और 3 साल हमें लगता है एसपी। तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे कि सर ये जो ट्रेंड बच्चे हैं ऑलरेडी 5 ईयर इन्होंने ट्रेनिंग किया है, तो जो 25% जो बच्चे वो जवान को भर्ती किया जाएगा परमानेंटली, तो क्या वो एनसीसी कैडेट नहीं ले सकते थे वो बच्चे जो परमानेंट हो सकते हैं? देखो, एनसीसी जो है वो फुल टाइम नहीं है, स्टूडेंट है और पार्ट टाइम में वो कोई दिन में उसके जो एक पीरियड दिए हुए हैं उतने पीरियड में वो ट्रेनिंग करता है। मैं चूंकि एनसीसी का ग्रुप कमांडर रह चुका हूँ और एनसीसी का कैडेट भी रह चुका हूँ, तो मैं दोनों चीजें समझता हूँ कि वो 4 साल के लिए अगर वो जो एक यूथ गया है, वो 4 साल उसका यही पेशा है, दिन रात सोना उठना, सोते समय जागते समय खाते समय सब यही बातचीत कर रहा है, युद्ध कला और हमारे इतिहास, हमारे ऑफिसर्स, हमारे जवान क्या कैसे किए थे, उनकी शौर्य गाथा। तो इस तरह से उसको ट्रेंड माइंडसेट कर दिया जाता है। तो हम एनसीसी से तुलना नहीं करेंगे, लेकिन हैविंग सेड दैट, एनसीसी में क्या हम सिखाते हैं? टू डेवलप द क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर, camaraderie, courage, leadership, discipline, secular outlook, spirit of adventure, sportsmanship and selfless service to the nation. ये अपने यूथ को हम सिखाते हैं। तो ये यूथ जो है वो certainly एक well trained youth है। One of the aims of the NCC is also to have a pool of human resource which is organized, trained and motivated. तो NCC कैडेट certainly एक better trained, बेटर ऑर्गेनाइज, बेटर मोटिवेटेड यूथ है, उसको मिलना चाहिए। और इसलिए अभी के टाइम में सिर्फ सी सर्टिफिकेट के जो कैडेट्स हैं उनको रिटन टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मेरा फिर भी आग्रह यही रहेगा और रिकमेंडेशन ये रहेगा गवर्नमेंट से कि जब इतने रिसोर्सेज आप लगाए हैं, इतने आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, देयर इज ए ऑर्गेनाइज्ड, ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड यूथ, इनको प्रायोरिटी दीजिए आप इनिशियल रिक्रूटमेंट में, चाहे पहले का मौजूदा रिक्रूटमेंट स्कीम था या अभी जो टूर ऑफ ड्यूटी आ रहा है। यह एक यूथ जो कि भारतीय सरकार ने उसको ट्रेन किया है, भारतीय सरकार ने उसके ऊपर एक्सपेंडिचर दिए हैं और उसको आपने सर्टिफिकेट दे करके उस कैडेट को रिकॉग्नाइज किया है कि यस कैडेट यू आर ट्रेन्ड। तो देयरफॉर व्हाई नॉट रिक्रूटमेंट में ऐसे कैडेट्स को वरीयता दी जानी चाहिए। सर, जैसे कि ये जो टूर ऑफ ड्यूटी और अग्निपथ है, इसमें अगर हमारे पीएम साहब ने ये कहा है कि ये 4 ईयर अच्छा है और ये युवाओं के अच्छा है, लेकिन ये जो स्कीम लाई गई है, ये स्कीम बेल्ट फोर्सेस, पुलिस में या फिर IAS IPS के लिए क्यों नहीं लाया गया सर? ये आर्म फोर्स के साथ ही ऐसा खिलवाड़ क्यों किया गया? सो मेरा पहले भी ऐसा कहना रहा है, क्या है कि ये सब चीजें हम लोग सोशल मीडिया में और अपने रिटायर्ड ऑफिसर्स या दूसरे लोगों से हम लोग डिस्कस करते हैं। कहीं और ट्राई किए हुए सीधा अपने आर्म फोर्सेस में ही ट्राई कर दिया, यानी इसको पहले कहीं और कुछ दिन के लिए लिमिटेड लेवल पे, लिमिटेड टाइम के लिए इसको टेस्ट करके और तब उसके गुण दोष को ये करके तब आप विचार करते। फिर भी मैं मतलब कोई भी आर्म फोर्सेस का व्यक्ति जो है वो नहीं कहेगा कि 4 साल के लिए किसी बंदे को भेजिए, बिकॉज चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स, नेवी हो, ये आर्म फोर्सेज में ये जो टीम स्पिरिट है, ट्रेडिशंस है, क्वार्टर गार्ड का झंडा है और बहुत सारे चीजें जो अलिखित है, जिसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है, वो ऐसे फैक्टर हैं जो एक सोल्जर को ड्राइव करता है अपने देश के प्रति अंतिम जो सब सर्वोत्तम क्या बोलते हैं बलिदान देने का।
तो देयरफॉर ये कभी भी ठीक नहीं होगा, और अगर इसका प्रयोग ही करना था तो आर्म फोर्सेज पे नहीं करके किसी और पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज और दूसरे सिविल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे करके, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ उनका भी पूरा कर दिया था, वहां भी बोल रहा हूँ कि लिमिटेड लेवल पे लिमिटेड टाइम के करके उसके बाद उसके जो आउटकम होता उसके मुताबिक करता। सर जैसे कि अभी एयरपोर्ट पे के कुछ बच्चों का कॉल लेटर नहीं आया था, वो डिप्रेशन में आके सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप यूथ को क्या कहना चाहिए? या यूथ को ये बताना चाहूंगा युवाओं को कि पहली बात तो हमें पेशेंस होनी चाहिए, हमें ये वेट करो, वेट एंड वॉच, और ये भी एक बहुत अच्छा गुण है किसी भी सोल्जर का। सो देयरफॉर तुरंत आपको आक्रोशित नहीं होना है, और नहीं आपको क्या बोलते हैं जो आप बोल रहे हैं कि वो डिप्रेशन में चला गया, नहीं जाना चाहिए। यही तो सिखलाई है लड़ाई करना। तो लड़ाई क्या है, न सिर्फ बाहरी दुश्मन बल्कि हमारे और आपकी जो समस्याएं हैं, हमारी पारिवारिक समस्याएं हैं, हमारी मानसिक समस्याएं हैं, उसको भी दुश्मन समझ से उसके लड़ना चाहिए। तो यूथ को यही बोलूंगा कि तुम्हें वो डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है, थोड़े से उसके कहीं बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं, कहीं पे कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, कुछ परसेंट लोग प्रभावित होते हैं। इट इज जस्ट टू बैड कि अभी आप प्रभावित हुए हो, लेकिन क्या पता भगवान ने आपके लिए और गवर्नमेंट ने भी आपके लिए सोचा हुआ है, समवेयर और द अदर इट विल बी कॉम्पनसेटेड। सो आशान्वित होना चाहिए, हमेशा लुक फॉरवर्ड एंड मूव फॉरवर्ड विदाउट एंड एनर्जी है हमारे यूथ के पास में, तो उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करें। सर जैसे कि आप एनसीसी एक्स कैडेट भी रहे हैं और आपने भी बहुत साल से रहे हैं, तो सर एनसीसी कैडेट को आप लास्ट एक मैसेज क्या देना चाहिए? वेल, एनसीसी कैडेट्स को मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको जो हमारा एनसीसी का मोटो है, पहली बात तो यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एक तो ये फॉलो करो, और नंबर 1 एम सारा कुछ उसी में समाहित है, टू डेवलप द क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर, करेज, camaraderie, leadership, discipline, spirit of adventure, sportsmanship and secular outlook, ये क्वालिटी जो डेवलप करने के लिए जो एनसीसी आपके ऊपर काम कर रही है, as long as you are imbibing these qualities in you, you will never go wrong and be party to the nation building. This is what my message to the NCC cadet is. तो आप देख रहे थे हुल इंडिया न्यूज, और आज हम बैठे थे एक्स ब्रिगेडियर प्रवीण सर के साथ। तो सर ने आज युवाओं को बहुत सारा मैसेज दिया है, तो आप इस पे अमल करें और सर को फॉलो करें। थैंक यू सर, आपका हुल इंडिया न्यूज में। थैंक यू सो मच।